मेरे सभी बच्चों, आज समझिए, किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी दूसरों से तुलना करने वाले जीवन में दुखी रहते हैं। मेरे बच्चों, यदि आपको सुखी रहना है तो किसी से अपनी तुलना नहीं करो। आप ही हो, आपके समान कोई नहीं। फिर क्यों दूसरों से अपनी तुलना करना, ईर्ष्या उत्पन्न करना। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं मेरे बच्चों। एक कौवा जंगल में रहता था और अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन उसने एक हंस को देखा। यह हंस कितना सफेद है, कितना सुंदर लगता है। उसने मन ही मन सोचा, उसे लगा कि यह सुंदर हंस दुनिया में सबसे सुखी पक्षी होगा, जबकि मैं तो कितना काला हूँ। यह सब सोचकर वह काफी परेशान हो गया और उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मनोभाव हंस को बताए। हंस ने कहा, वास्तविकता ऐसी है कि पहले मैं खुद को आसपास के सभी पक्षियों में सुखी समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो पाया कि उसके दो रंग हैं तथा वह बहुत ही मीठा बोलता है। तब से मुझे लगा कि सभी पक्षियों में तोता ही सुंदर तथा सुखी है। मेरे बच्चों, अब कौवा तोते के पास गया। तोते से पूछा कि तुम सबसे सुखी हो। तोते ने कहा, मैं सुखी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब मुझे लगा कि मुझे में तो दो रंग ही, परंतु मोर तो विविध रंगी है, मुझे तो वह ही सुखी लगता है। फिर कौवा उड़कर प्राणी संग्रहालय गया, जहाँ कई लोग मोर देखने एकत्र हुए थे। जब सब लोग चले गए तो कौवा उसके पास जाकर बोला, मित्र, तुम तो अति सुंदर हो। कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। प्रतिदिन तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, जबकि मुझे देखते ही लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे लगता है कि अपने इस ग्रह पर तो तुम ही सभी पक्षियों में सबसे सुखी हो। मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस पृथ्वी पर अति सुंदर हूँ, मैं ही अति सुखी हूँ, परंतु मेरे सौंदर्य के कारण ही मैं यहाँ पिंजरे में बंद हूँ। मैंने सारे प्राणी में गौर से देखे तो मैं समझा कि कौवा ही ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। मुझे तो लगता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा होता तो स्वतंत्रता से सभी जगह घूमता उड़ता सुखी रहता। मेरे सभी बच्चों, यही तो है ज्यादातर बच्चों की समस्या। जब ज्यादातर बच्चे अनावश्यक ही दूसरों से अपनी तुलना किया करते हैं और दुखी उदास बनते हैं, तब उन्हें जो मिला होता है और उसकी कदर नहीं करते। इसी के कारण दुख के विष चक्र में फंसे रहते हैं। प्रत्येक दिन को भगवान की भेंट समझकर आनंद से जीना चाहिए। सुखी होना तो सब चाहते हैं, लेकिन सुखी रहने के लिए सुख की चाबी हाथ करनी होगी तथा दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा, क्योंकि तुलना करना दुख को न्योता देने के समान है। मेरे सभी बच्चों, यह कहानी की सीख यही है, तुम जैसे भी हो श्रेष्ठ हो। अपने पर ध्यान दो, अपने आप को और ज्यादा श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दो। अपने आप को अच्छा करो, सदा श्रद्धा सबूरी बनाए रख के अपने कर्म करो। फल की सोच सोच के अपने कर्मों में आलस्य मत उत्पन्न करो। यह मत सोचो कि इतना कर्म कर लिया यही पर्याप्त है, और कर्म करो, महत्वपूर्ण अच्छे कर्मों को करते रहो। आज का किया हुआ कर्म भविष्य में फल के रूप में उत्पन्न होता है। मेरे सभी बच्चों, जो बीत चुका है उससे शिक्षा लो, उससे सीखो, और जो आज चल रहा है उसमें करो अपने सदकर्म, अच्छे कर्म, ईश्वर की भक्ति, नाम जप का खजाना इकट्ठा कर लो। यह तुम्हारे साथ जाएगा, और यहाँ की मोह माया की चीजें, मोह माया की वस्तुएं, प्राणी, रिश्ते, नाते सभी यहीं रह जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, ईमानदारी से रहो, अपनी सच्चाई को अपना आचरण बना लो, सब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। क्रोध मत करो, समझो, क्रोध के आने से पहले विचार करो, क्रोध करने से पहले विचार करो, ऐसा क्यों हुआ, समझो, तसल्ली करो, सबूरी रखो और शांतिमय कार्य करो। अशांत में किया हुआ कार्य गलत ही सिद्ध होता है। मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन तुम सफल हो जाओगे, यह बात निश्चित ही जान लो और खुश हो जाओ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जब तुम श्रद्धा सबूरी अपनाते हो और शांतिमय विवेक से सब चीजों को, सब परिस्थितियों को समझते हो और तभी अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हो, करते हो, तो समझ लो मैं तुम्हारा साथ दे रहा होता हूँ। मेरे सभी बच्चों, यदि तुम मुझे याद रखो तो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो मेरे बच्चों, और ऐसा माहौल बनाओ जिसमें तुम प्रसन्न रहो, सुखी रहो, अच्छे से रहो। सबका मालिक एक।